चैंपियन भारत के डी गुकेश यहाँ पर सामना करने वाले हैं अनीश गिरी का, जो कि है नीदरलैंड के खिलाड़ी। और आपको बता दें कि अनीश ने कुछ दिन पहले ही फीडे ग्रैंड स्विस का खिताब जीता है और फीडे कैंडिडेट्स में जगह बनाई है। मतलब आने वाले समय में अनीश कैंडिडेट जीत के गुकेश के साथ विश्व चैंपियनशिप भी खेल सकते हैं, इसकी भी संभावना है। गुकेश सामना कर रहे हैं सुपर चेस क्लब की तरफ से खेल रहे हैं और बाइगेन पेंडिक चेस स्पोर्ट्स की तरफ से खेल रहे हैं अनीश गिरी। और देखते हैं कि यहाँ पर घड़ी जो है मेरे ख्याल से ऑलरेडी मैच की शुरुआत किसी भी मोमेंट पर होने वाली है और शायद कुछ गेस्ट जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं जो पहली चाल चलेंगे सांकेतिक तौर पर। और देखते हैं कि यहाँ पर गुकेश के लिए उन्होंने शायद तक जो मैं समझ पा रहा हूँ D4 या आई थिंक D4 चाल चली है यहाँ पर। काले घर पे रखा हुआ है क्योंकि पॉन। और जल्द ही जो है यहाँ पर गुकेश ने वो चाल तो वापस ले ली। तो देखते हैं अनीश को सरप्राइज़ करते हैं, क्या D4 ही खेलेंगे या कुछ और खेलेंगे। यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई और हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच। और देखते हैं कि किसी भी मोमेंट पर यहाँ पर पहली चाल जो है वो शायद शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर गुकेश चाल चलते हुए, गुकेश ने D4 खेल करके ही शुरुआत करी है। अच्छा, एक मज़ेदार बात यह है कि पिछले कई समय में जब दोनों के बीच मैच हुआ है तो अधिकतर समय गुकेश की रेटिंग अनीश से ज़्यादा थी, पिछले कई बार में। बट अभी फ़िलहाल अनीश की रेटिंग एक बार फिर गुकेश से ज़्यादा है। D4 पे नाइट F6 होता हुआ कमोबस बराबर ही है दोनों। गुकेश 2752, अनीश 2759। बट दोनों ने ही इस टूर्नामेंट में रेटिंग गेन की है और इसकी वजह से ही अनीश करीब 2765 के करीब हैं, जबकि गुकेश एक बार फिर से 2760 के करीब हैं। ओके, C4 खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने, लगातार पोजीशन को इम्प्रूव करते हुए, शुरुआत करते हुए ओपनिंग की। यहाँ पर E6 खेल दिया है। क्या निम्जो होगा यहाँ पर? निम्जो ओपनिंग होगी। क्या नाइट C3 खेलेंगे, नाइट F3 खेलेंगे? देखते हैं गुकेश यहाँ पर क्या रुख अपनाते हैं। गुकेश ने खेल दिया नाइट C3, इनवाइट किया कि आइए बिशप B4 लेकर के निम्जो इंडियन ओपनिंग जो है वो आप खेलिए मेरे साथ। अनीश जो कि थ्योरी में काफ़ी माहिर माने जाते हैं, स्पेशली अगर कोई लाइन उनको अच्छे से पता है और उनके जोन में आती है तो इससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने मैग्नस कार्लसन है या कौन है। यहाँ पर बिशप B4, गुकेश ने F3 लाइन चुनी है। आक्रामक लाइन है, इसमें आपके किंग साइड का डेवलपमेंट थोड़ा डिले होता है लेकिन बदले में आपको सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। और यहाँ पर उसी सेंटर को चुनौती दी है अनीश ने C5 खेलते हुए। और गुकेश मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे यहाँ पर। उन्होंने पहले A3 कर दिया, यहाँ पर E4 भी खेला जा सकता है बट पहले उन्होंने A3 किया है। और सवाल पूछा है इस ऊँट से कि आप कहाँ जाएंगे, आप नाइट को मारने वाले हैं या आप पीछे जाने वाले हैं। बिशप को A5 पे खेल दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर फ़िलहाल जो स्थिति है अगर हम देखें तो अनीश जो है ब्लैक पीसेस से सॉलिड खेलते हुए, अभी तक सटीक लाइन खेलते हुए। और अब गुकेश को चुनना होगा। यहाँ पर जो मेन लाइन में से एक है वो है D/C5। आप पॉन को मार देते हैं लेकिन बदले में मार दिया, गुकेश ने चूज़ किया है लाइन। अब यहाँ पर एक और ख़तरा होता है, एक फाइल पे 3 पॉन आ सकते हैं। और अगर अनीश ने यहाँ पर बिशप C3 मारा है जो कि वन ऑफ द मेन लाइन है, इसके बदले में क्योंकि आप पॉन लेते हैं तो अपोनेंट आपका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा तहस नहस कर सकता है। बिशप C3 तो एक ही लाइन पे 3 प्यादे जो है यहाँ पर फोर्सफुली आ जाते हैं। और B/C3 यहाँ पर गुकेश ने मारा है और आप देख सकते हो कि 3 पॉन जो है वो एक लाइन पे हैं, ये पॉन अलग है। और यही वीकनेस है वाइट की। फ़ायदा क्या है कि वाइट के पास 2 बिशप होंगे और एक अच्छा सेंटर भी होने की उम्मीद है। नाइट A6 आते हुए सीधे सीधे उस पॉन को चुनौती देते हुए C5 के। और यहाँ पर जो मेन लाइन में से एक है वो है क्वीन D4 जा कर के आप सपोर्ट देते हैं। पर आपको बता दें कि ये ऑलरेडी एक डाटाबेस से बाहर जा चुकी है लाइन। यहाँ पर अगर आपको बताएं तो ये कम खेला जाता है जो लाइन खेली गई है बेसिकली। और E4 यहाँ पर गुकेश की तरफ से आता हुआ और C5 वो बोल रहे हैं कि आप मार लीजिए आके। डाटाबेस में कोई गेम नहीं है इस लाइन पे। और नाइट C5, गुकेश ने E5 आगे बढ़ दिया है यहाँ पर और दूसरे घोड़े को चुनौती दी है। और अनीश जो कि अगर अनीश को हम देखें तो अनीश काफ़ी तेज़ खेल रहे हैं। अभी भी अनीश के पास 1 घंटा 30 मिनट है पूरा नाइट G8 और गुकेश के पास 1 घंटा 9 मिनट है यहाँ पर। और बिशप को निकाल लिया है गुकेश ने E3 से, नाइट को चुनौती देते हुए। और यहाँ पर B6 खेला है अनीश ने, सपोर्ट लगा दिया घोड़े को वहीं पर ही। तो यहाँ पर एक लाइन हो सकती है कि आप मार दीजिए इस घोड़े को। और नहीं, गुकेश ने ऐसा नहीं चुना, उन्होंने नाइट H3 खेला जो कि इंजन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है चाल।
क्योंकि इंजन के हिसाब से तो इसको मार के यहाँ कर देना चाहिए, ताकि आपको ये जो डबल पॉन है वो कवर अप हो जाएगा पॉन टू पॉन से, और जो खतरे हैं फ्यूचर के वो रुक जाएंगे। बट गुकेश जो है वो बोलते हैं कि नहीं, मैं बिशप गेम में रखूँगा। नाइट E7 यहाँ से निकलते हुए अनीश गिरी अपने मोहरे को लेकर के आए हैं, दूसरे घोड़े को भी खेल में जो है वो लाते हुए, और वो नाइट F5 से आ रहा है। अभी उसी बिशप को चुनौती दे सकता है जो बिशप E3 पर रखा हुआ है। यहाँ पर बिशप को निकाला है गुकेश ने E2 पर, और 53 मिनट है गुकेश के पास घड़ी में, अनीश के पास 1 घंटा 26 मिनट है यहाँ पर। देखते हैं कि अनीश क्या अपने समय का इस्तेमाल करके कुछ अलग कर सकते हैं। यहाँ पर क्वीन C7 आता हुआ, और जो पॉन है E5 का उसको चुनौती देते हुए गुकेश ने यहाँ पर बिशप को D4 पे ले जाके रख दिया है। हमने देखा है गुकेश एक मोहरे को कई बार ओपनिंग में अलग अलग जगह बदलते हैं, लेकिन यही तो उनकी खासियत है, जहाँ पर वो पेचीदियाँ लाते हैं, अपोनेंट को कंफ्यूज करते हैं और उसको कैलकुलेट करने पर विवश करते हैं। बिशप B7 से डेवलपमेंट किया, गुकेश ने भी यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है, अपने राजा को सुरक्षित कर लिया है, और देख सकते हो कि कोई पॉन की बढ़त नहीं है यहाँ पर, सिर्फ डबल बिशप का एडवांटेज है अगर देखा जाए तो। कैसल कर लिया है अनीश ने भी, और गुकेश के पास सिर्फ 16 मिनट बचा हुआ है। क्वीन E1 लाते हुए किंग साइड अटैक के लिए देख रहे हैं यहाँ पर गुकेश, किंग साइड अटैक के लिए देख रहे हैं, और यहाँ पर अनीश ने पहली बार ठीक ठाक टाइम लिया है और 49 मिनट पर आ गए हैं। D6 से इस पॉन को ब्रेक करने की कोशिश है। गुकेश ने मार दिया पॉन इंटू E5, पॉन इंटू D6 सॉरी, E5 वाले पॉन से D6 के पॉन को मार दिया है, और ओनली मूव जो दिखता है वो क्वीन इंटू D6 है यहाँ पर। और फिलहाल ये बाजी भले ही इंजन बोले कि ब्लैक के लिए बेटर है, बट साबित करना भी इतना आसान नहीं होगा। रुक D1, क्योंकि राजा जब तक सेफ है और दोनों बिशप थोड़े एक्टिव है, ये रुक D1 जैसे इस तरह की चालें हैं इंपॉर्टेंट है। क्वीन के लाइन पे आप लाते हैं, यहाँ पर E5 बढ़िया चाल, बिशप E3, कोई डर नहीं अनीश की तरफ से कि बिशप हटेगा तो कुछ होगा, क्योंकि कोई खतरा नहीं था ऐसा। क्वीन C7 खेल दिया यहाँ पर अनीश ने, और गुकेश ने खेला है क्वीन F2, दोनों रुक को कनेक्ट किया है। नाइट पर टारगेट है, ज़रूरत पड़ने पर मारा जा सकता है नाइट को। यहाँ पर रुक D8 लाते हुए अनीश, और गुकेश को इक्वलाइज करना होगा, वही किया, फाइनली मारा बिशप इंटू C5, क्योंकि ये भी रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि नहीं मारेंगे तो ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और स्ट्रक्चर सामने वाले का भी डैमेज तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं अनीश किससे मारेंगे, क्वीन से या पॉन से? क्वीन से। अनीश कोई मौका नहीं छोड़ते गेम को इक्वल बना के रखने का, और यहाँ पर मुझे लगता है बेहद स्वाभाविक है क्वीन इंटू C5 आएगा, और आफ्टर BC5 अब आप देख सकते हो पोजीशन ऑलरेडी ढक चुकी है, ये पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है ये पोजीशन अब। और ज़रूर यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर 2 पॉन, यहाँ पर 3 पॉन है, तो इसका मतलब है किंग साइड से एक एक्स्ट्रा पॉन है उनके पास। बट नाइट F2, नाइट E4 आ रहा है, और मे बी बिशप D3, बिशप E4 भी आने के लिए तैयार हो। यहाँ पर नाइट को G6 लेकर के गए हैं, और अब मुझे लगता है बाजी काफ़ी संतुलित हो चुकी है। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। रुक इंटू D8 मार दिया, गुकेश ने खुद ही मार दिया रुक D8, और शायद वो दूसरा रुक शायद गेम में रखेंगे, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। रुक B1 आ गए बिल्कुल, क्योंकि ये जो वीकनेस है इनको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, अपोनेंट को रियलाइज़ देना पड़ेगा कि नहीं यहाँ भी प्रॉब्लम है। बिशप C6 बचाया यहाँ पर अनीश ने, और गुकेश अपने राजा को ले आए हैं किंग F1। जो स्थिति आप देख सकते हैं इस तरह की स्थिति है कि अगर आप ऊपर आकर, मैं वही बात करता कि घोड़ा ऊपर आकर के इस ऊँट को लेना भी चाहे तो गुकेश को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ पर, और क्योंकि वो देने के लिए तैयार होंगे। गुकेश ने खेला है बिशप D3, ये देखिए ये क्या बढ़िया चाल है कि क्योंकि बैक रैंक का प्रॉब्लम है तो वो मार नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप D7, और गुकेश देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। गुकेश ने खेल दिया रुक B7, तो D3 बढ़िया चालती है एक्चुअली में, और वो लेके गए पीछे ताकि मेट का कोई थ्रेट है तो उसको बचाया जा सके। अनीश ने खेल दिया यहाँ पर बिशप को E6 पर, और गुकेश ने किंग को G1 खेल दिया वापस, क्योंकि एक्चुअली में G2 पे प्रॉब्लम हो सकता था, और अभी A7 पे प्रॉब्लम है। और अनीश ने यहाँ पर खेला है F5, और एक्चुअली अपने बैक रैंक को भी सॉल्व किया है। गुकेश बिशप F1 चल गए, कितना सॉलिड खेल रहे हैं, कोई मौका नहीं देना चाहते। अभी G3 की तैयारी है यहाँ पर, ताकि घोड़े को धकेला जा सके। और अनीश क्या अपने हाथी को लेके अंदर आएंगे, आ गए अंदर, रुक D2 यहाँ पर, बट एक्चुअली में इतना सॉलिड पोजीशन है, कुछ होगा नहीं यहाँ पर। ओके, बिशप इंटू C4 का थ्रेट अभी तो नहीं आ रहा फिलहाल, रुक C7, उसके पहले ही रुक इंटू C5 आ जाएगा यहाँ पर।
तो नाइट E2, अब शायद यहाँ पर एक्सचेंज कर देंगे, बिशप E2, यहाँ पर रुक E2 और इवन नाइट D3 भी काम करेगा। राजा के लिए रास्ता बनाना है आपको। नाइट D3, सेम टाइम E5 के पॉन पे अटैक, C5 के पॉन पे अटैक। और अनीश के पास भी अब 10 मिनट ही हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और थोड़ी 8 चालों के बाद, दोनों के बाद 40 चालें हो जाएंगे। यहाँ पर बिशप इंटू C4, गुकेश ने खेल दिया नाइट इंटू C5। और अब एक्चुअली मैं अगर ब्लैक ध्यान नहीं दे तो ब्लैक के पॉन ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं यहाँ पर, और उनको अपने राजा का भी ध्यान रखना है। रुक से चेक, किंग F2 आ गए गुकेश यहाँ पर, फिर से चेक, किंग G3 जा सकते हैं लेकिन थोड़ा रिस्की होगा। वापस भी आ जाएं तो क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर वापस आते हुए। ओके, और देखते हैं कि अनीश यहाँ पर, ओ रुक E1, तो क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। गुकेश भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और अनीश भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और ओ अरे सोचा रुक E2 रखने के बाद वापस हटा लिया। देख रहे हैं कि क्या कोई संभावना तो नहीं है, नहीं रख दिया रुक E2। और यहाँ पर लग रहा है कि ये मैच ड्रॉ होते हुए, ड्रॉ पे सहमत दोनों खिलाड़ी। और यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि ये पोजीशन जब आई थी यहाँ पर कि आप सोचो कि चलो हम कुछ और खेल देते हैं, समथिंग लाइक रुक C2 वगैरह कुछ खेल देते हैं, तो एक्चुअली H4 है यहाँ पे और कोई मेट नहीं हो रही है यहाँ पे। और इसका मतलब है कि ये मर सकता है और ये पॉन पे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। राजा आपका बंदी है ऑलरेडी, और इसीलिए शायद ड्रॉ पे सहमत हो गए अनीश गिरी। बट ओपनिंग की पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग आई थी जब दोनों एक लाइन पे 3 प्यादे हो गए थे यहाँ पर। और बेसिकली DC5 के बाद ये जो लाइन खेली गई ये कम ही खेली जाती है। नाइट A6 तो नॉवेल्टी है उसके, वहाँ पे तो कोई चाल ही नहीं है। और ये एक बढ़िया गेम रहा खैर। और फाइनली वही था आइडिया कि वो बिशप C5 मारना ही पड़ा इक्वलाइज करने के लिए गुकेश को एक टाइम पे, और इसके बाद गेम में ज़्यादा कुछ रह नहीं गया था।